कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट के टॉप 10 टॉपिक्स की लिस्ट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे। ये ऐसे 10 टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, जो कि पिछले 7-8 सालों में हर बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हो, इनके पीवाईक्यूज को ही अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मेरा नाम अंकिता सूद है एंड ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी के लिए कंप्यूटर साइंस और पेपर वन की प्रिपरेशन में मैं डेली क्लासेस लेकर आती हूँ। ये है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें कि टोटल 8 चैप्टर्स हैं। ये सभी 8 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसमें से कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनमें से स्टूडेंट्स आपसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 से 7 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आप खुद आइडिया लगाइए कि एक टॉपिक में से अगर 6-7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको उसका कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 8 है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में आप लोगों को सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में पढ़ना है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इन दोनों में इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज, कॉमन पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे और किस सिचुएशन में इसको यूज किया जाता है, ये सब चीजें आपको एग्जाम के लिए पढ़ के जानी है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके साथ पीवाईक्यूज भी पढ़ने हैं। तो आप लोगों को टॉपिक वाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीवाईक्यूज के लिए पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें कि आपको नया बैच 15 सितंबर से मिल जाएगा। इस न्यू बैच में हम आपको डेली क्लासेस के साथ में एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाएंगे ही, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपकी बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी होगी। फुल सिलेबस नोट्स भी आपको मिलेंगे एंड देखिए, फाइनल रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट भी है एंड क्वेश्चन बैंक भी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एज इट इज एग्जाम में आएंगे। सबसे खास बात यह है कि पेपर वन की तैयारी भी आपको बिल्कुल फ्री करवाएंगे, जिसमें कि डेली लाइव क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिलेगा। तो जल्दी से आप सभी ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आप यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस लिखेंगे, आपके सामने कोर्स आ जाएगा। कंटेंट पर जाकर देखिए, यूनिट वाइज आपको यहाँ पर हम तैयारी करवाते हैं। लाइव क्लासेस भी आपको ऐप में प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो जल्दी से आप चाहो तो गिवन नंबर्स पर भी व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। एक टॉपिक तो आपको बता दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। रिसेंट एग्जामिनेशन में इसी टॉपिक में से 7 एमसीक्यूज आए थे। तो 7 एमसीक्यूज का मतलब है कि 14 मार्क्स आप लोगों के बिल्कुल पक्के हो गए थे। उससे प्रीवियस एग्जाम की अगर बात करें तो 4 क्वेश्चंस इसी टॉपिक में से बने थे। तो इस चैप्टर को आप लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान में रख के पढ़ना है। अगला टॉपिक आ जाता है फजी सेट्स। ठीक है, तो फजी लॉजिक जो है, फजी लॉजिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से जनरली आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डीफजिफिकेशन क्या होती है, ये पूछे जाते हैं। एंड इस पूरे चैप्टर को अगर आप सिर्फ पीवाईक्यूज के साथ भी पढ़ोगे ना, तो भी आप लोगों को बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एजेंट्स। आर्टिफिशियल एजेंट्स में मल्टी एजेंट्स होते हैं। मल्टी एजेंट्स में आप लोगों से उनकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है कि मल्टी एजेंट्स क्या करते हैं। रिसेंट जून एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया था कि मल्टीपल एजेंट्स कैसे काम करते हैं, क्या इनके बेनिफिट्स होते हैं, कितने एजेंट्स इसमें होते हैं और किस तरीके से ये सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके की चीजें आपसे मल्टी एजेंट सिस्टम में से पूछी जाती हैं। साथ में कई बार जेनेरिक स्ट्रक्चर को मल्टी एजेंट के साथ रिलेट करके भी सवाल पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा नॉलेज बेस। नॉलेज बेस एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप लोगों से बिल्कुल बेसिक से थियरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर एवरीवन? 4 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। पांचवा टॉपिक आ जाता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक आप लोगों को पढ़ करके जाना है। देन टॉपिक नंबर 6 वी हैव इज MLA। अब MLA की अगर आपको देखो, कई बार क्या होता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई MLA क्या होता है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। MLA का मतलब होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एक ऐसा टॉपिक है जहां से रीसेंट एग्जामिनेशन में सवाल बन रहे हैं। सातवां इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको स्ट्रिप से रिलेटेड देखने को मिलेगा।
स्ट्रिप में से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके फंक्शंस अच्छे से पढ़ लेना। अभी भी रीसेंट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि इस टॉपिक को आप लोग पीवाईक्यूज के साथ पढ़ो। पीवाईक्यूज में से स्टेटमेंट्स उठाओ, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, इनकरेक्ट कौन सी है, उनकी एक लिस्ट बनाओ और उस हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। ठीक है। 8वां टॉपिक आ जाता है हमारा NLP। ये रहा वो पूरा का पूरा चैप्टर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें कि आपसे पार्सिंग टेक्निक पूछी जाती है, सिमेंटिक एनालिसिस एंड प्रैग्मेटिक्स, ये सब कुछ भी पूछा जा सकता है। 9th टॉपिक है जेनेटिक एल्गोरिदम। जेनेटिक एल्गोरिदम से रिलेटेड भी कुछ थियरी बेस्ड क्वेश्चंस तो आते ही थे, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। एंड न्यूमेरिकल्स इसके टफ नहीं है, स्टूडेंट्स में यही एक पहले से धारणा रहती है कि न्यूमेरिकल टफ होते हैं, है ना, तो हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जेनेटिक एल्गोरिदम्स के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आसान है, बड़े आराम से उसको आप कवर कर सकते हो। 10वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग क्या होता है, उसकी प्लानिंग डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जाएगी। प्लानिंग डेफिनेशन के साथ में आप लोगों से उससे रिलेटेड कुछ और एल्गोरिदम्स पूछे जाएंगे। ठीक है, प्लानिंग डेफिनेशन के साथ में सर्चिंग एल्गोरिदम्स। तो 11 टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, सर्चिंग एल्गोरिदम्स आपको पढ़कर जाने हैं। सर्चिंग एल्गोरिदम्स में भी किसी की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, किसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपसे पूछी जाएगी। जो चीजें हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, उन्हीं से रिलेटेड चीजें यहाँ पर थोड़ी बहुत हमारे पास रहती हैं। ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम्स को भी पढ़ लेना। एक्सपर्ट सिस्टम भी एक ऐसा टॉपिक है जहां से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अभी एक दो टाइम से नहीं आए थे, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट सिस्टम्स में से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर एवरीवन? सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा भी अगर किसी यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट इसी तरीके से आपको चाहिए, तो मुझे कमेंट करके नाम बता दीजिए यूनिट का, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। एंड आप सभी ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में जा करके इसी तरीके से यूनिट वाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट पर जाइए, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब आपको वहां पर कवर करवा दिए जाए हैं। ठीक है, सो इसी के साथ एंड कर रही हूँ आज के डिस्कशन को। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।